विजुअलाइजेशन कैसे इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, इस बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। But before that, hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description. आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि how to contact me. आप मेरा Manifest Your SP Unapologetically कोर्स या फिर Reprogram Your Subconscious Mind in 21 Days गाइड भी चेकआउट कर सकते हो. They are also excellent tools to manifest your desires. Now let's start this video. अच्छा, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके लिए विजुअलाइजेशन काम करता है या जिनको विजुअलाइजेशन अफर्मेशंस करने से ज़्यादा इजी और एफर्टलेस लगता है। अब मेरे कमेंट सेक्शन में ये बकवास करने मत आ जाना कि आप तो लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट कर रहे हो, हमारे लिए तो अफर्मेशन काम करता है, विजुअलाइजेशन तुम्हारे लिए काम नहीं करता। अरे मुझे पता है तुम्हारे लिए नहीं करता है। कभी कभी ना लिटरली लोग इतनी ज़्यादा हद मचा देते हैं ना कि मतलब लिटरली लोग इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं ना कि उनके लिए हर चीज़ लिमिटिंग बिलीफ बन जाती है। अगर मैं बोलूँगी ना कि 2 नॉस्ट्रल से सांस लेना ज़्यादा आसान होता है इंस्टेड ऑफ 1, तो लोग बोलेंगे नहीं, आप हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट कर रहे हो, हमें इस लिमिटिंग बिलीफ की ज़रूरत नहीं है, हम तो एक ही नॉस्ट्रल से सांस लेंगे। तो लो, मैंने बोला है क्या? लो, मैं यहाँ पे वो शेयर करती हूँ जो मुझे पता है कि हैज़ वर्क फॉर मी एंड माई क्लाइंट्स। अगर मैं बोलूँगी ना कि जहर खाने से आपकी डेथ हो सकती है, तो वो बोलेंगे आप हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम तो 4-4 किलो जहर खाते हैं, हमारे अंदर तो कुछ नहीं होता है। अरे तो तुम्हारे अंदर नहीं होता तो तुम और खाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनके साथ ऐसा होता है। लिटरली कुछ लोग इतना ज़्यादा गंवार हो जाते हैं ना, मतलब उनके लिए हर चीज़ लिमिटिंग बिलीफ बन जाती है। मैं अगर कुछ बोलूँगी ऐसा तो नहीं, ये लिमिटिंग बिलीफ है, अगर मैं बोलूँगी वैसा तो नहीं, ये लिमिटिंग बिलीफ है। अरे इफ़ यू थिंक दैट व्हाट आई एम talking in this video is a limiting belief, don't watch this video. अगर आपको लग रहा है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको लिमिटिंग बिलीफ लग रहा है तो जस्ट फक ऑफ। मैंने बोला है क्या पूरा वीडियो देखने के लिए? बट डोंट ट्राई टू कम एंड टेल मी कि ये लिमिटिंग बिलीफ है, ये लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, क्योंकि मैंने वो चीज़ उन लोगों के लिए बनाई है जो उससे रिलेट करते हैं। अगर आप उस चीज़ से रिलेट नहीं करते हो तो यू कैन सिंपली क्लोज द वीडियो, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब रैंटिंग हो गई है इधर। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जिनके लिए विजुअलाइजेशन काम करता है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि विजुअलाइजेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल दैट यू कैन एवर यूज़ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। वाई? बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमेशा से, आप चाहो ना चाहो, उसको विजुअल्स बहुत पसंद होते हैं। जब आप अफर्म भी करते हो ना तो भी ऑटोमेटिकली विजुअल्स बनते ही बनते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस का काम ही होता है, कुछ भी अगर आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, तो वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली विजुअल्स बनाता रहता है। और आधे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो दिन भर ऑटोमेटिकली कितने विजुअल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और वही विजुअल्स फिर उनकी रियलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। बट अगर हम किसी तरीके से अवेयर हो जाएं कि हमारे दिमाग में क्या विजुअल्स चल रहे हैं, तो हमने आधी से ज़्यादा अपनी जंग जीत ली है उसी टाइम पे। विजुअलाइजेशन इसलिए भी एक बहुत पावरफुल टूल माना जाता है मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि जब तुम अपनी डिज़ायर को माइंड में क्लियरली विजुअलाइज करते हो ना, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को, उस इमेज को एक डायरेक्ट कमांड की तरह लेता है कि ये मेरी रियलिटी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपको किसी भी चीज़ पर कब यकीन होता है? जब आप उसको अपनी आंखों से देखते हो, राइट? आपको फीलिंग्स कब आती है? जब आप उसको अपनी आंखों से देखते हो, राइट? आपकी आप क्यों अफर्म कर रहे हो, क्यों आप टेक्निक्स कर रहे हो? ताकि आप उसको अपनी रियलिटी में देख सको, राइट? तो इसीलिए जब हम उसको अपने माइंड में देखते हैं और बहुत क्लियरली, विविडली, क्रिस्टल क्लियर तरीके से विजुलाइज करते हैं, तो हमारे दिमाग को पता नहीं लग पाता है कि वो इवेंट सच में हो रहा है, या फिर वो एक मेमोरी है, या फिर वो एक इमेजिनल सीन है। हमारे दिमाग को लगता है कि ये चीज़ ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, और इसीलिए वो हमें फीलिंग्स देना से स्टार्ट कर देता है। और हमारे एक बार अगर सबकॉन्शियस माइंड को कोई एक इमेज अगर मिल जाती है, ठीक है, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको एक मेमोरी की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स इन माई अदर वीडियोज़ एज वेल कि आपको विजुअलाइजेशन इतना पावरफुली और इतना क्लियरली करना चाहिए कि आपको ऐसा लगने लगे कि ये तो एक मेमोरी है, ठीक है, ये एक मेमोरी जैसा आपको फील होने लगेगा ना, तब आप समझ जाओ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड। और हाँ, एक बात मैं बता देती हूँ, जब आपको वो सीन जो आप विजुअलाइज कर रहे हो वो एक मेमोरी की तरह लगने लगेगा ना,
आपको 3D रियलिटी से घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है मेरी 3D रियलिटी में, क्योंकि आप अपने इनर वर्ल्ड में इतने ज़्यादा खो जाओगे, इतने ज़्यादा खो जाओगे कि आपको लगेगा कि यार ये सब झूठ है, जो मैंने आगे चल रहा है ना 3D इज़ जस्ट अ लाई, इज़ जस्ट एन इल्यूजन। और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि 3D में क्या चल रहा है, क्योंकि यू नो कि इवेंचुअली what you have in your mind is going to match to your outer reality and that is the reality। आपके इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से मैच करना ही होता है, बट वो तभी करता है जब आप परसिस्ट करते हो अपने इनर वर्ल्ड में। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जिसका मैं आपको मतलब बताना चाहती हूँ कि वाई योर विजुअलाइजेशन सीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पावरफुल टूल। देखो, सबकॉन्शियस माइंड, जब हम किसी भी चीज़ को जब बार बार इमेजिन करते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को लेके रीप्रोग्राम होने लगता है। ठीक है, रीप्रोग्राम एफर्मेशन से भी हो जाता है, बट क्या होता है कि एफर्मेशंस कई लोगों के लिए तो देखो माइंडलेसली अफर्मेशंस करना काम करता है, बट कई लोगों के लिए माइंडलेस अफर्म करना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है, और हम अपने लॉजिक को तभी हरा सकते हैं जब हमें प्रूफ दिखे। और प्रूफ हम कैसे देख सकते हैं? अगर हमें 3D रियलिटी में प्रूफ नहीं दिख रहा है तो हम उसको अपने माइंड में देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उस प्रूफ को अपने माइंड में देखते हैं ना, तो जब हम अफर्म करते हैं ना, तो हमारे लिए वो चीज़ अफर्म करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को देख लिया है कि हाँ, ये एक रियलिटी है। और मैं आपको सच बताऊँ, योर इमेजिनेशन इज़ दी ओनली फकिंग रियलिटी। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव लाइक द एबिलिटी टू विजुअलाइज, यू डोंट नीड एक्सटर्नल प्रूफ कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। अगर आपने विजुअलाइज कर लिया है क्लियरली कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, व्हेन आई वॉज मैनिफेस्टिंग लाइक द बिगर थिंग्स इन माई लाइफ, ठीक है, जैसे कि व्हेन आई वॉज मैनिफेस्टिंग माई SP, व्हेन आई वॉज मैनिफेस्टिंग माई परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, उस टाइम पे मतलब मेरा दिमाग इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अभी तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ मैनिफेस्टेशन एंड ऑल पे, बट उस टाइम पे आई वॉज लाइक कि मुझे सब चीज़ कंट्रोल करनी है। ठीक है, तो मैं जब मैं कोई चीज़ विजुलाइज करती थी और जब मैंने कोई सीन विजुलाइज कर रखा था अपने दिमाग में, तो मुझे यकीन ही नहीं होता था कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है दैट कैन नॉट हैपन, क्योंकि मुझे पता था कि इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी एंड अगर मैं उसमें परसिस्ट करूँगी इट हैज़ टू मैच टू माई आउटर वर्ल्ड। बस शर्त यह है कि मुझे परसिस्ट करना है उस चीज़ में। मेरे सामने कुछ भी अपोजिट सर्कमस्टांसेस आती थी ना, मैं हिलती भी नहीं थी। मतलब थोड़ा सा झटका एक बार को लगता था, बट आई यूज़ टू होल्ड माई सेल्फ बैक बिकॉज आई यूज़ टू रिमाइंड माई सेल्फ कि नो नो नो, दिस इज़ नॉट द रियलिटी, द रियलिटी इज़ वॉट आई हैव इन माई माइंड। एंड वही चीज़ होती थी। जब मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती ना अपनी रियलिटी में, मुझे बस उसको इमेजिन करने भर की देर थी। ठीक है, एंड इट यूज़ टू हैपन। अब जब मैंने एक बार उस चीज़ को मैनिफेस्ट करी, अगर मैंने उस चीज़ को एक बार विजुलाइज कर लिया, तो उसके बाद चाहे वो आज आए, कल आए, परसों आए, तरसों आए, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, मुझे पता है वो आएगी ही आएगी। बिकॉज आई हैव सीन इट, आई हैव सीन दैट विजुअल की ये सीन होना ही होना है, आज नहीं तो कल इट्स गोइंग टू हैपन। अच्छा, विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल इसलिए भी होता है क्योंकि जब आप कोई चीज़ विजुअलाइज करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, इनर कॉन्वर्सेशन सब ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। एफर्मेशंस में वैसा नहीं होता है। जब आप कोई चीज़ विजुअलाइज करते हो ना, तो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपके इनर कॉन्वर्सेशंस, एफर्मेशंस, सेल्फ टॉक, सेल्फ वर्थ, हर चीज़ को अलाइन करना। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उसी चीज़ को रियलिटी मानता है जो चीज़ उसने देखी होती है। और अगर आप उस विजुअल को अपने दिमाग को बार बार फीड करा रहे हो, दिखा रहे हो, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन को लेके आपका सेल्फ टॉक चेंज करता है, आपका इनर कॉन्वर्सेशन चेंज करता है। इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू अफर्म आफ्टर यू हैव डन योर विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज भी करते हो ना, तो भी आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अफर्म करना। इसीलिए कभी भी नोटिस करना कि जब आप विजुअलाइज करने के बाद अफर्म करते हो, तो आपके लिए अफर्म करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली उसकी ना रियलिटी लगने लगती है कि हाँ, ये तो सच है, तो whatever she must be saying or he must be saying, it must be reality. ठीक है, that is why visualization is very powerful and very important to manifest your desires. अब जिसको विजुअलाइजेशन यूज़ नहीं करना है, जिस पे विजुअलाइज होता ही नहीं है, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, उनको मैं बस यही बोलूँगी कि यूज़
एफर्मेशंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके लिए क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ काम नहीं करती है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये जो मैनिफेस्टेशन है दिस इज़ मोस्टली अबाउट ट्रायल एंड एरर, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ काम कर रही है। अगर हमारे लिए विजुलाइजेशन काम नहीं कर रहा है, बिकॉज देयर आर पीपल, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारे लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम करता है। देयर आर लाइक आई कैन गिव यू एग्जाम्पल ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम नहीं करता है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। आपको फाइंड आउट करना है कि आपके लिए वो स्पेसिफिक टेक्निक क्या है जो काम करती है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। बट हाँ, अगर आप विजुलाइज कर सकते हो तो विजुलाइजेशन तो हर इंसान के लिए काम करता ही करता है। देयर इज़ नो फकिंग वे कि वो काम ना करे। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई नेविल गॉडार्ड ऑल्सो सेड कि इफ़ यू कैन सी इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। अब नेविल गॉडार्ड तो कोई पागल इंसान था नहीं, उसको पता था कि विजुलाइजेशन का क्या पावर है। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि इफ़ यू कैन सी इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। अगर तुम किसी चीज़ को अपने माइंड में देख सकते हो तो हकीकत में भी होल्ड कर सकते हो। दैट्स वाई विजुलाइजेशन या इमेजिनेशन एक ऐसा क्रिएटिव पावर है जो कि आपको सीधा गॉड बना देता है। तो आई होप आप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट टू टेक द सेशन विद मी, डिस्क्रिप्शन में जाओ, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।